मैं बेसिकली टीचर हूँ, प्रोफेशनली कॉलेज में वगैरह में पढ़ाता हूँ और उसके बाद अब जो है आजकल सिंगिंग कर रहा हूँ और साथ में पढ़ा भी रहा हूँ। अब सांसों में तेरी सांसें घुली तो यूं सुलगने लगे, अल्फाज भीगे भीगे क्यों हैं मेरे, हाँ बाहों में तेरी आके जहाँ दो यूं सिमटने लगे, सैलाब जैसे कोई बहने लगे। और टीचर से सिंगर कैसे बने? टीचर से सिंगर एक सफर ऐसा ही है जैसे मतलब कि मेरा कुछ विजन चूज करना पड़े कि एज अ टीचर टीचिंग की फील्ड को और सिंगिंग की, किस सिर्फ एक को चूज करना है, किससे चूज करेंगे? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जियाद। जियाद, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली टीचर हूँ, प्रोफेशनली कॉलेज में वगैरह में पढ़ाता हूँ और उसके बाद अब जो है आजकल सिंगिंग कर रहा हूँ और साथ में पढ़ा भी रहा हूँ। सिंगिंग का क्यों शौक हुआ और कब से सिंगर बने? सिंगिंग का शौक तो तकरीबन 10 साल पहले हुआ, लेकिन चूंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से हम लोग जो है वो समझ सकें और फिर वो सफर जो था वो फिर काफी लंबा हो गया। अच्छा, सिंगिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? टीचर से सिंगर कैसे बने? टीचर से सिंगर एक सफर ऐसा ही है जैसे मतलब कि मेरा कुछ विजन थे, मैं चाहता था कि पाकिस्तानी जो कल्चर है, जो पाकिस्तानी जो सिंगिंग है उसको प्रमोट किया जाए और बेसिकली शाहदरा के अंदर भी मतलब बहुत से टैलेंट पैदा हुए, तो फिर मेरे अंदर भी हुआ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे बख्शा है या मेरे जो अंदर थॉट्स हैं जो म्यूजिक को लेकर हैं जो कि मैं एक्सपोज करूं, तो क्या थॉट्स है म्यूजिक को लेकर? आप म्यूजिक को क्या समझते हैं? म्यूजिक मेरे लिए सब कुछ ही है। मतलब अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि मिसाल के तौर पे म्यूजिक को मैं ये समझता हूँ कि अगर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ सिंगिंग है पाकिस्तान के अंदर नहीं होती, जो मेरा एक मेन है, अगर कोई भी सिंगर है यहाँ पर वो एक ही तरह के गाने या एक ही आवाज के, लेकिन मैं चाहता था कि तरह तरह के जो स्टाइल है वो प्रमोट करूँ या तरह तरह की आवाजों की तरह, यहाँ पर मुझे नजर नहीं आया और मैं ये चीज देखता था कि मैंने कहा अगर अल्लाह ताला ने मुझे बख्शा है तो मैं क्यों ना ये करूँ। तो बस ये है कि वो सफर अब वो शुरू है और इंशाल्लाह अभी फिलहाल मैंने 2 चीजें की हैं और अभी बहुत से ऐसे जो सिंगिंग की कहाँ क्लासेस ली? बचपन से शौक था या टीचर बनने के बाद ये शौक पैदा हुआ? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे स्टार्ट में मैंने पॉप रॉक स्टाइल थे वो गाए, तो उसके लिए थोड़ा सफर मुश्किल पड़ा, लेकिन जब क्लासिकली बात आई या जब गजल आई तो ये बिना ट्रेनिंग के आप कर नहीं सकते। तो फिर जो हमारे टीचर हैं उस्ताद गुलाम हैदर खान साहब, हिंद सिंध का बड़ा नाम, और फिर आगे क्योंकि जब उनकी डेथ हुई तो फिर उनके जो शागिर्द थे फयाज अली खान साहब, फिर मैं उनसे जो है वो क्लासिकल ट्रेनिंग और गजल की ट्रेनिंग उनसे ले रहा हूँ। पॉप सिंगिंग किस तरह आप करते थे? मतलब मुझे नहीं लगता जिस तरह आपने अपना गेटअप बनाया हुआ है, लग ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा है कोई गजल गायकी वाला शख्स मेरे साथ मौजूद है। तो पॉप हमें जो है वो सिंगिंग करके दिखाए। जी बिल्कुल, मैं आपको पॉप के अंदर कुछ थोड़ा सा अपना ही गाना सुना देता हूँ। मिसाल के तौर पर ठीक है, एक गाना है जिस तरह उसका मैं आपको एक अंतरा थोड़ा सा सुना देता हूँ पॉप का। आ तुझे छुपा लूं मैं सोच की किताबों में, आ तुझे छुपा लूं मैं सोच की किताबों में, ये मेरी धड़कनों की आरज़ू है। ये मतलब काइंड ऑफ लव सॉन्ग था मेरा। मिसाल के तौर पे कायनात की आगोश में कितने हंसी पल हैं बसे तुम जो मिले, तो ये कुछ इस तरह लव सॉन्ग जो था। और पॉप के अंदर काफी आ जाते हैं, फास्ट नंबर आते हैं रोक में, जैसे मेरा गाना एक रास्ता, शुक्रिया है खुदा तेरा है नया ये सफर मेरा, जन्नतों जैसी राहें हैं देखती ये निगाहें हैं, मंजिलें सामने मेरे रह गए पीछे अंधेरे, सब रास्ते सब मंजिलें अब है मेरी, एक रास्ता एक मंजिल एक राही हूँ मैं। ये रॉक के अंदर आ जाता है। मुझे तो सब सेम ही लगे हैं। नहीं है, लेकिन स्टाइल डिफरेंट है ना, आवाज जो है वो। अगर आप बात करते हैं मतलब कि अगर गजल की, तो गजल स्टाइल एक है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पाकिस्तानी जो है लिरिसिस्ट उनकी है, वहाँ पे थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाएगा, तो मैं आपको वो सुना देता हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ना तुम्हें होश
रहे और ना मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो, अपने एहसास से छू कर मुझे संभल कर। अच्छा, ये जो लिरिक्स हैं, ये जो राइटिंग है, ये खुद ही आप लिखते हैं? नहीं खुद नहीं, इसके लिए मेरे पास राइटर हैं, वो मेरे टीचर हैं, सर आसिफ, गिटार टीचर, उनसे मैंने गाने लिखवाए। ये जो मैंने अभी आपको रिसेंट गजल सुनाई है, ये जो है हमारे पाकिस्तानी लेजेंड है, उनकी लिखी हुई थी और उस पर मैंने कंपोजिशन मेरे टीचर ने की। तो जो अच्छा, पाकिस्तान में आपका कौन सा फेवरेट सिंगर है? किसे देख के आपको लगा कि मैंने भी सिंगर बनना है? सबसे पहले आतिफ असलम। आतिफ असलम अभी भी वही पसंद है? ये बिल्कुल, मतलब जब स्टार्ट ही उनको सुन के किया था तो वही मेरे जो है वो फेवरेट सिंगर है जी। आतिफ असलम का क्या पसंद है? लोग उन्हें भी यही कहते हैं कि उनका भी एक ही स्टाइल है। नहीं वो स्टाइल तो वो डिफरेंट तरह भी गाया है उन्होंने, ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पे अगर उनका गाना था कोई कसर ना रहे, मेरी खबर ना रहे, छू ले मुझे इस कदर बेइंतहा, जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो यूं सुलगने लगे, अल्फाज भीगे भीगे क्यों हैं मेरे, हाँ बाहों में तेरी आके जहाँ दो यूं सिमटने लगे, सैलाब जैसे कोई बहने लगे। मतलब ये अच्छा, आगे क्या आपका इरादा है? आगे क्या करना चाहेंगे? टीचिंग को साथ कंटिन्यू रखेंगे या बस सिंगिंग ही करेंगे? नहीं टीचिंग तो जाहिर है साथ साथ ही रहेगी, लेकिन जो मेरे थॉट्स हैं, अल्लाह करे जो विजन है वो राइट टाइम तक सही लोगों तक पहुंच जाए। तो जैसे मैंने कहा कि स्टाइल ऑफ सिंगिंग है वो मैं चाहता हूँ कि चेंज करें। मिसाल के तौर पे कुछ यूडलिंग या कुछ इस तरह के जो जॉनरा है जो मैंने क्रिएट कर चुका हूँ, जो गा चुका हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो। बॉलीवुड में कौन पसंद है? बॉलीवुड में सोनू निगम है, अरिजीत सिंह है। हॉलीवुड में? हॉलीवुड में है जो है काफी है, जस्टिन बीबर है, और उसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो सिंगर, एक और है वो मेरे फेवरेट है। अच्छा, अगर आपको चूज करना पड़े कि एज अ टीचर टीचिंग की फील्ड को और सिंगिंग की, सिर्फ एक को चूज करना है, किसे चूज करेंगे? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। और दोनों काम आप कर रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। दोनों काम दिल से है, दोनों नहीं छूट सकेंगे। अगर आप टीचिंग की बात करते हैं, अगर सपोज मैं म्यूजिक को चुनता हूँ तो मैं म्यूजिक आगे बांट तो सकता हूँ ना, तो टीचिंग तो मेरी साथ ही रहेगी। तो अगर म्यूजिक सीखा हुआ भी आगे जाएगा तो टीचिंग साथ ही रहेगी। ठीक है, टीचिंग को चुनेंगे? टीचिंग तो बेसिकली टीचिंग। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने इन्हें सुना, इनकी खूबसूरत आवाज को सुना, और इनका जो मकसद था कि ये साथ टीचिंग भी करते हैं, टीचिंग के साथ सिंगिंग भी करते हैं, सिंगिंग का क्या मकसद था वो भी आपने सुना। और इनका चैनल है ज़ियाद खान, उसे भी आप फॉलो कीजिएगा मजीद सिंगिंग के लिए, और हमारे चैनल उर्दू 5 को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अल्लाह निगहबान।